जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वाला। दोस्तों, हमने प्राचीन भारतीय इतिहास में पाषाण युग यानी जो हम लोगों का स्टोन एज है, स्टोन एज में जो कुछ भी हम लोगों का है, पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, यानी कि पाषाण काल से रिलेटेड जो कुछ भी हम लोगों का था वो हम लोगों का लगभग 5 से 6 वीडियो में जाकर पूरी तरह से कवर हो चुका है, जिसमें मैंने आप लोगों को छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़े से बड़े लेवल तक पढ़ाया है। यानी कि आप कोई भी एग्जाम हो, बैंक, रेलवे, एसएससी, यहाँ तक कि पीसीएस प्रीलिम्स तक के एग्जाम को मैंने कवर करा रहा है। ये जो कंटेंट दिया जा रहा है आपको, वो पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम तक के लिए है, पर्याप्त है। तो हम लोगों का 5 से 6 वीडियो में लगभग हम लोगों का जो पहला चैप्टर था पाषाण युग, वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब पाषाण युग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सम्मुख में रखना चाहता हूं, जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन विभिन्न कंटेंटों को मिलाकर बनाया गया है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में घटना चक्र हुआ, दृष्टि का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ हुआ, यानी विभिन्न प्रकार के कोचिंगों, विभिन्न प्रकार के नोट्स घटना चक्र से मिलाकर बहुत ही बेहतरीन आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेरा आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है कि ये जो क्वेश्चन है आप लोग अपने नोट्स में ज़रूर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है। क्योंकि इससे एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन फंसना ही फंसना है। तो बाकी लिखिए या ना लिखिए, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये आप अपने नोट्स में जरूर कहीं मेंशन कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न हम लोगों का ये है कि उत्खलित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। अब देखिए, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप खुद ही बताएंगे, क्योंकि आप सब लोग इसको पढ़ चुके हैं ये सब। अब उत्खलित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ पे हुआ था? पशुपालन का प्रारंभ कहाँ पे हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन का शुरुआत हुई थी। ठीक है, पशुपालन का प्रारंभ प्रारंभ कहाँ पे हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में पशु का प्रारंभ। देखिए, मध्य पाषाण काल के एकदम लास्ट में जाके हमें मध्य पाषाण में पशुपालन और कृषि दोनों का साक्ष्य में मिला। पशुपालन और कृषि दोनों का साक्ष्य में देखने को मिला। तो पशुपालन और प्लस कृषि का साक्ष्य कहाँ पे मिला है? मध्य पाषाण काल में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में ये बोला है कि पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वो स्थान है। वो स्थान कौन सा है जहाँ पे पशुओं का प्रमाण हमें साक्ष्य देखने को मिला है? तो वो देखिए है, उसका स्थान क्या है? उसका स्थान उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में आदमगढ़ नामक स्थान पे हुआ है। अरे सॉरी, मध्य प्रदेश जिले के आदमगढ़ नामक स्थान पे पशु का जो साक्ष्य है, वो हमें जाके पशुपालन का जो साक्ष्य है वो जाके हमें मिला। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? पशुपालन का प्रमाण जहाँ मिले वो स्थान क्या है? मध्य प्रदेश राज्य के ये आदमगढ़ जिले में हमें जाकर के मिला पशुपालन का प्रमाण। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। 3 मानव कंकाल हुआ। 4100 का भी साक्ष्य में देखने को मिलता है कि सीधे सीधे 4100 में देखने को मिला। 3 मानव कंकाल कहाँ पे मिले? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में दमदमा नामक स्थान पर। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के दमदमा नामक स्थान पर एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकला है। ठीक है, कहाँ से निकला है? दमदमा नामक स्थान से मानव कब्र एक ही स्थान पे 3 मानव कंकाल निकले हैं। और पशुपालन का प्रमाण हमें कहाँ पे मिला है? मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ, मतलब यानी कृषि का जो लोग खाते पीते कृषि, जैसे सबसे पहले मानव ने कौन सा खेती स्टार्ट किया था? तो जौ था, उसके बाद गेहूं था। तो सबसे पहले जो ये जौ था, कृषि था, वो कहाँ देखने को मिला? तो कौन से काल में देखने को मिला? तो नवपाषाण काल में। कहाँ पे मिला? नवपाषाण काल में हमें खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम देखने को मिला था। कौन से काल में? नवपाषाण काल में, यानी सबसे लास्ट वाले काल में। सबसे लास्ट वाले काल के लास्ट में जाकर हमें देखने को मिला कि खाद्यान्नों में कृषि का प्रारंभ हुआ था नवपाषाण काल में। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि भारत में मानवों का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पे मिला है? अब देखिए, भारत में बोला है और पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हमें सबसे पहले मानव का देखने को मिला। लेकिन भारत में पूछ रहा है तो भारत में नर्मदा घाटी यानी मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में हमें मानव का साक्ष्य देखने का मिला, भारत में। नेक्स्ट देखिए, मानव द्वारा
सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो सभी लोग पता है जौ है, इसका आंसर बहुत आसान है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ था। सातवां, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो बस कृषि का प्राचीनतम था, यही पहला वाला था। पशुपालन और कृषि दोनों एक ही है, लहुरा देव और मेहरगढ़। मध्य पाषाण काल में ही था, लहुरा देव और मेहरगढ़ से हमें कृषि ये कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य हमें देखने को मिला था। अब देखिए जो ये लहुरा देव कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। और मेहरगढ़ कहाँ पे है? पाकिस्तान। लहुरा देव उत्तर प्रदेश भारत में है और मेहरगढ़ कहाँ पे है? पाकिस्तान में। तो याद रखिए कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ही है, ये लहुरा देव उत्तर प्रदेश में है। फिर आठवां क्वेश्चन देखिए, किस स्थान पर मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान के रूप में प्राप्त हुआ? देखिए ये नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, सब है, लेकिन ये देखिए बहुत याद आ रहा है। बुर्जहोम, बुर्जहोम में हमें मानव कंकाल के साथ साथ उसका जो पशुपालक था उसका भी हमें साक्ष्य, उसका भी शव हमें देखने को मिला। बुर्जहोम कहाँ पे है? कश्मीर में है। तो बुर्जहोम कश्मीर में हमें मानव कंकाल के साथ साथ उसका जो पशुपालन था, कोई भी हो, कुत्ता भी हो, जिस कुत्ता ही पालते थे, कुत्ता हो कुछ भी हो, तो बुर्जहोम में हमें अपने मालिक के साथ साथ उसका जो वफादार था जानवर, उसका भी कंकाल देखने को मिला। अब नवा क्वेश्चन देखिए, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए। गर्त आवास यानी गड्ढा बनाकर मानव अपनी सुरक्षा की दृष्टि से कहाँ रहते थे? तो ये भी बुर्जहोम कश्मीर में गड्ढा बनाकर यानी गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम में। नवा क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन देखिए क्या बता रहा है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि दोनों के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं? तो मेहरगढ़। मेहरगढ़ ये इस टाइम के भारत नहीं, उस टाइम के भारत था। मेहरगढ़ ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, ठीक है। तो भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पे हुए? भारत में। इसको में बस इसका एक कर दीजिए कि पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो मेहरगढ़ में प्राप्त हुए हैं। 11वां क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 12वां कहा है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल, भोपाल में स्थित है, ठीक है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है? भोपाल में है। उसके बाद ये 13वां क्वेश्चन देखिए, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र यानी कि हम लोग का उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है, विंध्यनक्रम की जो चट्टान है वहाँ विंध्य क्षेत्र उसे कहते हैं। तो लेखैया नामक स्थान पे हमें सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। कहाँ पे? लेखैया नामक स्थान पे सर्वाधिक कंकाल हमें देखने को मिला था, ठीक है। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रयों में से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? लेखैया। 14वां क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत करता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, छोटा मोटा एग्जाम में आता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, ठीक है, संस्कृति मंत्रालय। फिर 15वां क्वेश्चन देखिए, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका की जो गुफा है, जो मध्य प्रदेश के रायसेन नामक स्थान पे होती है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं में शैल चित्र, यानी कि जब इंसानों ने खाना बदोश न होकर के जब एक गुफा में रहने लगे, तो गुफा में रहने के साथ साथ वो अपने मनोरंजन के लिए चित्रकारी का भी स्टार्ट किए थे। तो वही उसमें बता रहा है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखिए और इसको पूरा याद करिएगा। फिर से देखिए, फिर पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में। पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं, आदमगढ़ मध्य प्रदेश। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, दमदमा से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई नवपाषाण काल से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पे मिलता है? नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा देव और मेहरगढ़ से। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव और कृषि मेहरगढ़ से। किस स्थान पर मानव कंकाल के साथ साथ कुत्तों का भी कंकाल देखने को मिला? बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में है ये। गर्त आवास भी बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में था। पशुपालन और कृषि दोनों साक्ष्य प्राप्त हुए मेहरगढ़ से। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है? भोपाल में है। विंध्यनक्रम की शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ पे है? तो लेखैया नामक स्थान पे है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है। और भीमबेटका किसके लिए है? तो गुफाओं में चित्र बनाने के, शैल चित्र के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा हम लोग का पाषाण काल के महत्वपूर्ण प्रश्न। 15 क्वेश्चन है पाषाण काल के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसको आप लोग लिख लीजिए, एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं हम लोग नया चैप्टर, प्राचीन इतिहास का नया चैप्टर, जिसका नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो रेडी रहिएगा, मिलते हैं हम लोग कल वीडियो में, कल के क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।